हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं टीपी एक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो मैंने इसमें ली हैं आज। फर्स्ट आपकी है स्थावर संपत्ति। ठीक है, जो स्थावर संपत्ति होती है हमारी, उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, खड़ा कास्ट, उगती फसलें या घास नहीं आती। मतलब स्थावर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी जो संपत्ति जो इधर से उधर नहीं जा सकती। तो देखिए, आप नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं कि जो एक खड़ा कास्ट होता है, उगती फसलें होती हैं, उनको भी काट के अलग किया जा सकता है ना, और घास जो होती हैं, ठीक है। लेकिन जो एक स्थावर संपत्ति होती है, जैसे हमारा मकान हुआ या कोई स्तंभ हुआ, जिसको जो प्रॉपर काफ़ी टाइम से बना हुआ है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता जब तक उसमें ज़रूरत फ़ील ना हो। अगर भाई उसकी मरम्मत करनी है तो अलग बात है, लेकिन जो प्रॉपर वो मूवेबल इमूवेबल जो होती है प्रॉपर्टी, वो एक जगह स्थिर रहती है, ठीक है। लेकिन जो ये सब चीज़ें हैं मैंने बताई हैं, ये इसके अकॉर्डिंग नहीं आती है, क्योंकि इनको प्रॉपर अलग किया जा सकता है समय आने पर। भाई जब घास बड़ी हो जाती है तो उसको अलग कर दिया जाता है, उगती फसलें होती हैं उनको अलग कर दिया जाता है ना। अब देखिए, सेकंड आपकी है लिखत। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, जो हमारे सिविल केसेस होते हैं उनमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लिखत। लिखत से समझते हैं आप। लिखत वो होता है, वशीयती लिखत अभिप्रेत है जिस किसी लिखत के संबंध में अनुप्रमाणित ऐसे दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित अभिप्रेत है और सर्वदा अभिप्रेत रहा होना समझा जाएगा, जिसमें से हर एक ने निष्पादक को लिखत पर हस्ताक्षर करते या अपना चिन्ह लगाते हुए देखा हुआ है। देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी प्रॉपर्टी का बेनामा होता है, रजिस्ट्री होती है, तो उसमें क्या होता है, दो गारंटर होते हैं, है ना। वो गारंटर क्यों होते हैं? क्योंकि वो लिखत होते हुए अपने आँखों से देखते हैं और वो हस्ताक्षर भी देखते हैं। जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए या फिर रिलेटिव्स हो गए, है ना। तो वो सभी होते हैं, उनको गारंटर को इसीलिए अवेलेबल किया जाता है वहाँ पर। और लिखत एक तरीके से क्या होता है, निष्पादक की उपस्थिति में और उसके निर्देश द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लिखत पर हस्ताक्षर करते देखा है। भाई देखिए, कोई भी निष्पादक होगा जो भी उस टाइम पे अवेलेबल कर रखा होगा, मैनेजमेंट जिसके हाथों में भी होगा, उसके सामने वो रजिस्ट्री बेनामा होगा, ठीक है। तो वो लिखत होगी तो उसे लिखत माना जाएगा कि भाई लिखत में हुआ है सारा काम। प्रॉपर्टी को ले लो या फिर और चीज़ों को ले लो कि भाई मॉर्टेज जो होता है वो भी लिखत के अकॉर्डिंग ही होता है ना। रजिस्ट्रीकृत क्या होता है, थर्ड नंबर पे देखिए, ऐसे किन्हीं राज्य क्षेत्रों जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, किसी भाग में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली तत्समय प्रयोग विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है। भाई देखिए, मैं ये थी आपकी लॉन्ग लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में बताती हूँ रजिस्ट्रीकृत होता क्या है। रजिस्ट्रीकृत हम किसी भी चीज़ को मान सकते हैं, रजिस्ट्रेशन किसी चीज़ का, जैसे हमारे फॉर्म फिल किए जाते हैं या हमारी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्री होती है, या फिर किसी भी चीज़ का मान लो जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो वो राज्य क्षेत्रों के जिन पर इस अधिनियम का, भाई ये वाला अधिनियम जो है टीपी एक्ट 1882 का विस्तार है, इसके अकॉर्डिंग तो यही होगा रजिस्ट्रीकृत, और चीज़ों में वैसा रजिस्ट्रीकृत, है ना। किसी भाग में दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाले तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है, ठीक है। भूबद्ध क्या होता है, भूबद्ध से विपरीत, भूमि में मूलित जैसे पेड़ व झाड़ियाँ, भूमि में विनिष्ट जैसे भित्तियाँ या निर्माण, ऐसे विशिष्ट वस्तु से सिले बुद्ध की जिससे वह बद्ध है उसका स्थायी लाभप्रद उपभोग किया जा सकता है। भाई देखिए, क्या भूमि में मूलित जैसे पेड़, मतलब बोया हुआ जो पेड़ होता है, झाड़ियाँ होती हैं, वो होता है भूबद्ध, मतलब जो धरती से हमारी संलग्न रहता है, ठीक है, उससे उसके साथ वो जुड़ा रहता है, भूबद्ध, ठीक है। भूमि में विनिष्ट जैसे भित्तियाँ होती हैं, निर्माण होता है, वस्तु से इसलिए बुद्ध की बद्ध की जिससे कि बस उसका स्थायीप्रद लाभप्रद उपभोग किया जाता है, कि भाई अपने लाभ के अकॉर्डिंग उसका यूज़ किया जाता है। भाई देखिए, जो हमारी फसलें होती हैं, तो उनको जो हमारी जड़ में रहने वाली, भूमि के अंदर रहने वाली फसलें होती हैं या ऊपर वाली भी होती हैं, तो उनका लाभप्रद, अपने लाभ के लिए जब भी ज़रूरत होती है हमें, तब उन यूज़ करने के लिए उनको भूमि से अलग किया जाता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो क्या होती है, भूमि से संलग्न रहती हैं, मतलब कि
स्थित भूमि से जुड़ी हुई रहती है, जिनको हम क्या कहते हैं, भूबद्ध कहते हैं। देखिए प्रॉपर आप लॉ लैंग्वेज में आपको ईजिली नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने आपको डीपली छोटे छोटे एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश की है। बाकी जिसको ना समझ में आए, मैं नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉपर और बेहतर समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, थैंक्स।